हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वेलो स्टार एनिमी के पार्ट 13 को। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने स्वेलो स्टार एनिमी के पहले पार्ट्स को नहीं देखा तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि न्यूज़ वाले बता रहे होते हैं कि गॉड ऑफ वार लेवल वॉरियर लियू गैंग का फ्यूनरल हीरोज हॉल में किया जाएगा और सभी प्रैक्टिशनर्स और वॉरियर्स हॉल में आ रहे हैं। तो फैंग कहता है नेशनल टीवी स्टेशन वाले भी यहाँ पर आए हैं। तो कैप्टन बताता है कि गॉड ऑफ वार लेवल का फ्यूनरल पूरे मुल्क में ब्रॉडकास्ट किया जाता है और सभी लोग इसका अफसोस करते हैं। तब वो हॉल में जाते हैं तो फैंग सोचता है कि सीनियर लियू गैंग ने इंसानों को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि यू जिन भी यहाँ पर आई है और साथ में उसका ग्रैंडपा भी है। तो फैंग सोचता है कि ये ज़रूर यू फैमिली का हेड होगा और यू जिन का भाई भी यहाँ पर आया है और उसे वहाँ पर उसका दोस्त मिलता है। तो यू जिन का भाई कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर मिलूँगा, मैंने तो सोचा था कि तुम डिसल्ट में हो। तो वो आदमी कहता है सीनियर लियू गैंग का फ्यूनरल इम्पोर्टेंट इवेंट है, अगर मैं ड्यूटी पर भी होता तो ज़रूर आता और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनके जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन ये भी कर सकता है। तो यू जिन का भाई कहता है ये मॉन्स्टर्स चूहों की लहर की वजह से हुआ, एक पावरफुल गॉड ऑफ वार लेवल भी इसे नहीं रोक सकता था। और कहता है वो लड़का भी उस वक़्त एरिया 0201 में ही था जब चूहों की लहर ने अटैक किया और वो वहाँ से भाग आया। तो वो आदमी कहता है कौन सा लड़का? तो यू जिन का भाई कहता है वो वहाँ है फैंग, और वो हमेशा से यू जिन की तरफ अट्रैक्ट होता है। मैंने इसे एक बार कहा भी था मेरी छोटी सिस्टर से दूर रहने के लिए, पर ऐसा लगता है कि इसने अभी तक गिव अप नहीं किया और ये मिडिल लेवल प्रैक्टिशनर है। तो वो आदमी कहता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत है और मैं फैंग को पहले से ही जानता हूँ और इसने 2 मंथ्स में 10,000 मॉन्स्टर्स को किल किया है और जिन मॉन्स्टर्स को इसने किल किया है वो सब हाई लेवल के थे, जिस वजह से इसको मैडमैन का टाइटल दिया गया है और इसकी स्ट्रेंथ जूनियर जनरल लेवल पर पहुंच चुकी है। तो यू जिन का भाई ये सुनकर बहुत शौक होता है। तो अब हम देखते हैं कि अंकल और बॉस भी यहाँ पर आए हैं। तो अंकल बॉस को कहता है कैप्टन फायर टीम भी यहाँ पर आई है। तो बॉस कहता है हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे और उन्हें ख़त्म कर देंगे। तो अंकल कहता है कैप्टन इससे आपका क्या मतलब है? तो बॉस बताता है कि इस बार हम लाइटनिंग टीम के साथ एक मिशन पर जाएंगे और हमें बस लाइटनिंग टीम और फायर टीम की एक दूसरे के साथ फाइट करवानी है। तो अंकल कहता है लाइटनिंग टीम की पावर के साथ तो फायर टीम को किल करना तो एक चींटी को रौंदने के बराबर होगा, और कहता है कैप्टन ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। तो अब फैंग कहता है वो कौन है? तो कैप्टन बताता है कि वो बोलिनास फैमिली से आए हैं। तो फैंग कहता है बोलिनास फैमिली HR अलायंसेस की 9 बड़ी फैमिलीज में से एक है। तो कैप्टन फैंग को उनका नाम बताता है। तो फैंग कहता है ऐसा लगता है कि इस ओल्ड मैन को बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो अब कैप्टन कहता है कि ये ओल्ड मैन गॉड ऑफ वार लेवल तक पहुंचने में बस एक कदम पीछे है। तो फैंग ये सुनकर बहुत हैरान होता है। तो कैप्टन बताता है कि सभी बोलिनास फैमिली के बॉडीगार्ड्स हाई जनरल लेवल के प्रैक्टिशनर्स हैं और मुझे लगता है कि वो किसी खास आदमी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो दोनों आदमी टाइगर टीम से मिलते हैं और वो ओल्ड मैन कहता है कि वो फायर टीम है। तो बॉस कहता है यस सीनियर लियू। तो ओल्ड मैन कहता है मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर्स की कोई परवाह नहीं है, इस बार हमारा मिशन टाउन नंबर 003 में है और मैं खुद भी साथ चलूँगा, मैं नहीं चाहता कि कोई और भी हमारे पास आए, यंग मास्टर की सिक्योरिटी गलतियों को बर्दाश्त नहीं करती। तो बॉस कहता है ठीक है, सब कुछ रेडी है। और अब हम देखते हैं कि वो वॉरियर जिनको हमने पार्ट 1 में देखा था और उन्होंने फैंग को बचाया था, वो भी यहाँ पर आए हैं। तो सभी प्रैक्टिशनर्स और मिलिट्री ऑफिसर उनका वेलकम करते हैं। तो कैप्टन फैंग को बताता है कि इनकी स्ट्रेंथ गॉड ऑफ वार लेवल से भी ज़्यादा है और ये इस वक्त सबसे पावरफुल वॉरियर हैं। तो अब हम देखते हैं कि सब वॉरियर सीनियर लियू गैंग का फ्यूनरल करते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फायर टीम जिगजियान हॉल में बैठी होती है और कैप्टन कहता है कि मॉन्स्टर्स और प्रैक्टिशनर्स के दरमियान वार जारी रहेगी और एक ना एक दिन इंसान मॉन्स्टर्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे
बदकिस्मती से ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। तो अब मिस्टर जैंग कहता है हम जितने ज़्यादा हो सके मॉन्स्टर से फाइट करेंगे। तो अब कैप्टन कहता है मेरे पास एक प्लान है पर वो थोड़ा सा रिस्की है। तो पूरी फायर टीम ये डिसाइड करती है कि हम एरिया 003 में जाएंगे और मॉन्स्टर्स को किल करेंगे और जो ज़मीन इंसानों से छीन ली गई है उसे वापस लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि पूरी फायर टीम रेडी होकर और अपने वेपन्स लेकर एरिया 003 की मिलिट्री बेस पर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे हाई लेवल के प्रैक्टिशनर्स के ग्रुप हैं। तो कैप्टन बताता है कि ये बेस सिटी 003 के बहुत ही पास है और इसीलिए यहाँ पर मिलिट्री फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, ताकि जब कोई मॉन्स्टर इस तरफ आए तो ये उसे यहीं पर किल कर दें। और यहाँ पर बहुत सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स भी हैं। तो अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि अंकल बहुत गुस्से में होता है और कहता है फायर टीम हमसे पहले ही चली गई। तो बॉस कहता है फिक्र मत करो, सीनियर लियू की स्ट्रेंथ के साथ हम उन्हें आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो अंकल कहता है पर दोनों मार्शल हॉल और 5 मेजर नेशंस ने प्रैक्टिशनर्स को किल करने से मना किया है। तो बॉस कहता है फिक्र मत करो, सीनियर लियू गैंग उन्हें बिना किसी को पता चले ही किल कर देगा और अगर किसी ने ये पता लगा भी लिया कि हमने उन्हें किल किया है तो बोलिनास फैमिली इसे आसानी से संभाल लेगी। तो अंकल कहता है कि आप सही कह रहे हैं और इस बार मैं फैंग को खुद निपटाऊंगा। तो अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फायर टीम सिटी 003 में आ गई है। तो अब कैप्टन उन सब को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे गॉड ऑफ वार लेवल के वॉरियर्स भी होंगे और यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ के स्ट्रॉन्ग पीपल्स भी आए होंगे। तो अब वो आगे जाने की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि एक मॉन्स्टर ईगल बर्ड उन पर कार उठाकर फेंकता है। तो वो सब उससे बचकर एक बिल्डिंग में आ जाते हैं। तो अब वो बातें कर ही रहे होते हैं कि उनको बाहर घोड़ियाँ चलने की आवाज़ आती है। तो वो देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा 2 हेडेड स्नेक है और वो सीनियर जनरल लेवल मॉन्स्टर है। तो फैंग कहता है कि वो दूसरे मुल्क के लोग हैं जो उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। तो कैप्टन कहता है तो क्या हुआ अगर वो दूसरी कंट्री से हैं, वो प्रैक्टिशनर्स भी ह्यूमंस को बचाने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, हम उन्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकते। तो अब हम देखते हैं कि वो स्नेक उस आदमी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर फैंग और कैप्टन आ जाते हैं और वो उस आदमी को बचा लेते हैं। तो अब वो आदमी कहता है कि एक साथ काम करते हैं। तो कैप्टन कहता है ओके। तो अब वो सब मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। तो अब फैंग उस मॉन्स्टर को अपने एक जाल में फंसाकर उस पर अटैक करता है, पर वो मॉन्स्टर इस अटैक से बच जाता है। तो फैंग फिर से अपनी स्वॉर्ड की सेकंड टेक्निक को यूज़ करता है और उस मॉन्स्टर को किल कर देता है। तो अब वो सब खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर टाइगर टीम और लाइटनिंग टीम भी आ जाती है। तो अब कैप्टन फैंग को कहता है कि वो हाई लेवल के प्रैक्टिशनर्स हैं और उन्हें संभालना आसान नहीं होगा। तो अब लाइटनिंग टीम का यंग मास्टर आगे आता है और कहता है ये शिकार अब मेरा है। तो फैंग को बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से वाली एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो क्या फैंग उनसे अपना शिकार वापस ले पाएगा या नहीं, आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़े की और अमेजिंग एनिमी सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।